क्या आपने कभी सोचा है जब दुनिया के सबसे नेक लोग यानी अल्लाह के नबी मुश्किल में आते थे तो वो क्या करते थे? क्या वो भी रोते थे? क्या वो भी परेशान होते थे? जी हाँ, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो इंसानों से नहीं, सीधे अल्लाह से बात करते थे और उनकी दुआएं इतनी असरदार थी कि नामुमकिन को मुमकिन बना देती थी। आज हम जानेंगे नबियों की वो खास दुआएं जो उन्होंने पढ़ी जब वो थे गम में, बीमारी में, बेबसी में और सबसे बड़ी मुश्किलों में। नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने गुनाह के बाद तौबा की दुआ की। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहाना नहीं बनाया बल्कि तुरंत अल्लाह से तौबा करते हुए यह दुआ पढ़ी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। दुआ का तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब गुनाह हो जाए तो छुपो मत, तुरंत अल्लाह की तरफ लौट आओ, बेशक अल्लाह माफ करने वाला है। नंबर 2, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की अंधेरे में उम्मीद की दुआ। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 अंधेरों में फंस गए, पहला रात का अंधेरा, दूसरा समुन्दर का अंधेरा, तीसरा मछली का पेट, तो उन्होंने क्या पढ़ा? उन्होंने यह दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआ का तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिम था। दुआ का नतीजा, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो ये दुआ पढ़ो। नंबर 3, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी में सब्र की दुआ। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम सालों तक बीमारी में रहे, उनका माल औलाद सब कुछ छीन गया, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की बल्कि सब्र किया और अल्लाह से यह दुआ की, अन्नी मस्सनियत दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। दुआ का तर्जुमा, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। दुआ का नतीजा, अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी बीमारी में शिकायत नहीं बल्कि सब्र और यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करना चाहिए। नंबर 4, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ। जब उन्हें आग में डाला गया तो उन्होंने अल्लाह से यह दुआ की, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। दुआ का तर्जुमा, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे अच्छा मददगार है। इसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक की मदद से आग ठंडी हो गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब दुश्मन ज्यादा हो तो डरो नहीं, अल्लाह पर भरोसा करो। नंबर 5, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटे की जुदाई के गम में सब्र की दुआ। जब उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा हो गए तो उन्होंने अल्लाह पाक से ये दुआ की, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़नी इलल्लाह। दुआ का तर्जुमा, मैं अपनी तकलीफ और गम सिर्फ अल्लाह से कहता हूँ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया से शिकायत मत करो, अल्लाह से मदद तलब करो। नंबर 6, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अल्लाह से औलाद मांगने की दुआ। बुढ़ापे में जब कोई उम्मीद नहीं थी तब उन्होंने अल्लाह से यह दुआ मांगी, रब्बी ला तजरनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। इस दुआ का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में भी औलाद की नेमत अता कर दी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब सारी उम्मीद खत्म हो जाए तब भी अल्लाह से उम्मीद रखो और दुआ शुरू करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की डर, दुश्मन और बड़ी जिम्मेदारी के वक्त की दुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सबसे बड़ा जालिम था फिरौन। उनको डर भी था, जिम्मेदारी भी, तो उन्होंने अल्लाह से यह दुआ मांगी, रब्बिश्रहली सदरी व यस्सरली ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ का तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें कोई बड़ा काम मिले या इंटरव्यू हो या कोई स्पीच हो तो उससे पहले ये दुआ पढ़ लो। नंबर 7, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुनाह से बचने की दुआ। जब उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया गया तो उन्होंने अल्लाह से कहा, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूनी इलैहि। दुआ का तर्जुमा, ऐ मेरे रब, जेल मुझे ज्यादा पसंद है उस गुनाह से जो ये लोग बुला रहे हैं। सोचो, जेल पसंद लेकिन गुनाह नहीं। आज हम क्या करते हैं, हमें गुनाह आसान लगता है लेकिन नबी सिखाते हैं ईमान बचाना सबसे जरूरी है। नंबर 8, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नेमत के साथ शुक्र की दुआ। इतनी बड़ी सल्तनत, जिन्न, इंसान, हवा सब उनके कंट्रोल में
लेकिन फिर भी उन्होंने रब ताला से ये दुआ मांगी, रब्बी औज़नी अन अशकुर निमतक। दुआ का तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि नेमत मिल जाए तो घमंड नहीं करो, बल्कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहो। नंबर 9, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बुराई से बचने की दुआ। जब उनकी कौम गुनाह में डूबी हुई थी तो उन्होंने कहा, रब्बी नज्जनी व अहली मिम्मा यामलून। दुआ का तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इनके बुरे कामों से बचा ले जो ये लोग कर रहे हैं। आज के दौर में बुराई हर तरफ है, तो ये दुआ बहुत जरूरी है। नंबर 10, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मदद चाहने और रिज्क पाने की दुआ। जब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उनसे कहा, हमारे लिए आसमान से खाना उतारो, तो उन्होंने यह दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइतन मिन अस्समाई। दुआ का तर्जुमा, अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का दस्तरख्वान उतार दे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि रिज्क और मदद अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही सबको रिज्क देने पर कादिर है। तो देखा आपने, नबी भी रोए, नबी भी टूटे, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह को नहीं छोड़ा। आज हम क्या करते हैं, छोटी सी परेशानी में नमाज छोड़ देते हैं। याद रखो, अगर नबी पाक मुश्किल में अल्लाह को पुकारते थे तो हमें तो और ज्यादा अल्लाह को पुकारना चाहिए। तो आज से हर मुश्किल में, हर गम में, परेशानी में इन दुआओं को पढ़ो और अल्लाह से जुड़ जाओ। फिर देखो आपके सारे मसले कैसे हल होने लगते हैं। और ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो परेशान है। शायद आपके शेयर करने से किसी की परेशानी दूर हो जाए और टूटे हुए लोगों को नई उम्मीद और मोटिवेशन मिल जाए। कमेंट में अपनी दुआ लाजमी लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको इसी तरह की इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे।